हेलो मेरी फैमिली, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे रेलवे स्टेशन रिलेटेड कुछ वर्ड्स जो हम अक्सर सुनते तो हैं मगर हमें ये नहीं पता कि उसे इंग्लिश में क्या कहते हैं। अगर आप ट्रैवल करना पसंद करते हो या अगर आप इंग्लिश इम्प्रूव करना चाहते हो तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल होगा। मैं हर एक वर्ड को हिंदी में एक्सप्लेन करूँगी और एक सिंपल सा इंग्लिश का सेंटेंस भी आपको सिखाऊंगी उस वर्ड रिलेटेड। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला वर्ड जो है वो हम अक्सर सुनते हैं वो है अराइवल। अराइवल अराइवल का मतलब होता है ट्रेन स्टेशन पे पहुंचने वाला समय। ठीक है, तो इसे अगर सेंटेंस में बोलना है तो कैसे बोलेंगे? द ट्रेन्स अराइवल इज डिलेड बाय 20 मिनट्स। द ट्रेन्स अराइवल इज डिलेड बाय 20 मिनट्स। अगला शब्द है डिपार्चर। डिपार्चर का मतलब है ट्रेन के जाने का समय। हम टिकट पे हमेशा देखते हैं अराइवल टाइम और डिपार्चर टाइम। अराइवल टाइम होता है ट्रेन के आने का टाइम स्टेशन पे और डिपार्चर का टाइम होता है स्टेशन से छूटने का टाइम। तो सेंटेंस में अगर डिपार्चर को यूज़ करना है तो कैसे यूज़ करेंगे? द डिपार्चर टाइम इज़ 6 PM। द डिपार्चर टाइम इज़ 6 PM। अगला जो वर्ड है वो है फुट ओवर ब्रिज। फुट ओवर ब्रिज इसका मतलब है जो ब्रिज जो होता है ना, जो प्लेटफॉर्म को कनेक्ट करता है, जो हम सीढ़ियों से चढ़ के एक ब्रिज क्रॉस करते हैं अगर दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाना है, उसे इंग्लिश में कहा जाता है फुट ओवर ब्रिज। अगर सेंटेंस में यूज़ करना है तो use the foot over bridge to reach platform number 3। use the foot over bridge to reach platform number 3। अगला जो शब्द है वो ज़्यादा कॉमन नहीं है, हमने कभी इसे सुना नहीं है। अगला शब्द है लोकोमोटिव। लोकोमोटिव लोकोमोटिव मतलब रेल का इंजन। हम सब इंजन ही बोलते हैं लेकिन इंजन जो है वो बस एक पार्ट होता है, लेकिन पूरा जो डिब्बा होता है उसे कहा जाता है लोकोमोटिव। अगर इसे इंग्लिश सेंटेंस में यूज़ करना है तो द लोकोमोटिव स्टॉप्ड एट द स्टेशन। द लोकोमोटिव स्टॉप्ड एट द स्टेशन। अगला शब्द है लोकोमोटिव पायलट। लोकोमोटिव पायलट मतलब ट्रेन का ड्राइवर। ट्रेन के ड्राइवर को ड्राइवर नहीं कहा जाता, उन्हें कहा जाता है लोकोमोटिव पायलट। अगर इसे सेंटेंस में यूज़ करना है तो द लोकोमोटिव पायलट स्टॉप द ट्रेन एट द प्लेटफॉर्म। द लोकोमोटिव पायलट स्टॉप द ट्रेन एट द प्लेटफॉर्म। अगला शब्द जो है वो है गार्ड्स वैन। गार्ड्स वैन ये जो गार्ड्स वैन जो होता है वो ट्रेन का सबसे एक लास्ट डिब्बा होता है, कोच होता है, जहाँ पे ट्रेन का जो गार्ड होता है वो वहाँ बैठता है और उसके औजार रखता है। जैसे कि ट्रेन का गार्ड मतलब अगर ट्रेन में बीच रास्ते में कुछ भी गड़बड़ी आ जाए तो ये गार्ड हमेशा अवेलेबल होता है। उनके लिए बनाया गया कोच उसे कहा जाता है गार्ड्स वैन। वहाँ पे औजार भी रखे होते हैं रिपेयरिंग के। तो सेंटेंस में इसे कैसे बनाएं हम? तो सेंटेंस है The guard's van is at the end of the train। The guard's van is at the end of the train। अगला वर्ड है कैरेज या कोच। कैरेज या कोच मतलब रेल के डिब्बे। रेल के डिब्बे जो है ना जिसमें हम बैठ के जाते हैं, अलग अलग डिब्बे जैसे S1 S2, उन डिब्बों को कहा जाता है कैरेज या कोच। सेंटेंस होगा The carriage is full of passengers। The carriage is full of passengers। अगला जो शब्द है वो है टर्मिनस। टर्मिनस टर्मिनस का मतलब होता है अंतिम स्टेशन। जो ट्रेन का सबसे अंतिम स्टेशन है उसे टर्मिनस कहा जाता है। अगर इसे सेंटेंस में बनाना है तो वी गॉट ऑफ एट द टर्मिनस। वी गॉट ऑफ एट द टर्मिनस। अगला जो शब्द है वो है रीस्केड्यूल्ड। रीस्केड्यूल्ड इसका मतलब नया समय तय किया गया। कभी बारिश हो जाती है, हैवी बारिश हो जाती है तो ट्रैक्स पे पानी भर जाते हैं, तो ऐसे हो जाता है कि वो ट्रेन को तभी के लिए रोक देते हैं और बाद में उसका नेक्स्ट टाइम में उसको चलाते हैं, मतलब नया समय दे देते हैं, तो उसी को बोलते हैं रीस्केड्यूल, ट्रेन रीस्केड्यूल। ठीक है, तो सेंटेंस में इसको कैसे बताएंगे? द ट्रेन वॉज रीस्केड्यूल्ड ड्यू टू हैवी रेन। द ट्रेन वॉज रीस्केड्यूल्ड ड्यू टू हैवी रेन। अगला जो शब्द है वो है बोर्डिंग। बोर्डिंग बोर्डिंग का मतलब है चढ़ना या ट्रेन में सवार होना। इसको हम सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? द पैसेंजर्स आर बोर्डिंग क्विकली। द पैसेंजर्स आर बोर्डिंग क्विकली। अगला जो शब्द है वो है अलाइटिंग। अलाइटिंग अलाइटिंग का मतलब उतरना या ट्रेन से नीचे उतरना।
ठीक है। अगर इंग्लिश में से बोलना है तो कैसे बोलेंगे? वी आर अलाइटिंग एट द नेक्स्ट स्टेशन। वी आर अलाइटिंग एट द नेक्स्ट स्टेशन मतलब हम अगले स्टेशन में उतरने वाले हैं। वी आर अलाइटिंग एट द नेक्स्ट स्टेशन। अगला जो शब्द है वो है कॉन्कोर्स। कॉन्कोर्स, कॉन्कोर्स का मतलब है जो स्टेशन का बड़ा खुला हॉल होता है ना, जैसे प्रतीक्षा क्षेत्र जहाँ पे सब लोग वेट करते हैं, उसे कहा जाता है कॉन्कोर्स। इसको सेंटेंस में कैसे बोलेंगे? द कॉन्कोर्स इज वेरी क्राउडेड। द कॉन्कोर्स इज वेरी क्राउडेड। अगला शब्द जो है वो है क्लॉक रूम। क्लॉक रूम, वेटिंग रूम तो हमें सुना है जहाँ पे प्रतीक्षा करते हैं हम, लेकिन क्लॉक रूम का मतलब, क्लॉक रूम हमने बहुत ही कम सुना है। क्लॉक रूम का मतलब होता है जहाँ पे हम सपोज़ हम कोई जगह पे ट्रेन से गए हैं और वहाँ पे हमें कुछ समय मिल रहा है और हमें उस शहर को देखना है, तो हम सामान जहाँ पे सेफली रखते हैं उसे क्लॉक रूम कहते हैं। जैसे स्टेशन पे ऐसे एक स्टोर रूम जैसे होता है जहाँ पे हम हमारा सामान सेफली रख सकते हैं, हमें टोकन मिलता है, तो कुछ घंटे हम वो शहर देख के घूम के आने के बाद हम अपना सामान लेके जा सकते हैं, तो उस रूम को कहा जाता है क्लॉक रूम। अब इसे सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे? I put my bag in the clock room. I put my bag in the clock room. अगला जो सेंटेंस है वो है डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन का मतलब है जहां आपका लास्ट स्टेशन है, जहां पे आप उतरने वाले हो, उसे डेस्टिनेशन कहते हैं। सेंटेंस होगा माई डेस्टिनेशन इज दिल्ली। माई डेस्टिनेशन इज दिल्ली। अगला जो वर्ड है वो है पोर्टर। पोर्टर मतलब कूली। जो हम बोलते हैं ना कूली जो सामान उठाते हैं, उन्हें इंग्लिश में पोर्टर कहा जाता है। सेंटेंस होगा द पोर्टर कैरीड माई हैवी लगेज। द पोर्टर कैरीड माई हैवी लगेज। तो ये था हमारा आज का वीडियो। होप सो आपको कुछ इसमें सेंटेंसेस नए सीखने मिले होंगे, कुछ वर्ड्स आपने पहली बार भी सुने होंगे, और अगर आपको ये अच्छा लगा वीडियो तो शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिएगा चैनल पे। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में जहाँ पे हम बहुत सारी इंग्लिश की बातें करेंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बाय मेरी फैमिली।